एपिसोड के स्टार्ट में हम जलते हुए घर को देखते हैं, जिसके बाद शीक्यू, फेंगली और बाकी खड़े होते हैं और उनके सामने बहुत सारे सिपाही होते हैं जिन्हें इविल स्पिरिट वाटर दिया गया था। अंकल उन सभी से कहते हैं जाओ और इन चारों को खत्म कर दो। इसलिए वो सभी उनसे लड़ने जाते हैं, उनसे भी ज्यादा फुर्ती से उनसे लड़ने लगते हैं, जहाँ इनके बीच काफी जबरदस्त बैटल होता है और ये बैटल देखने के लायक होता है। शीक्यू जीरो पे अपने स्वॉर्ड से अटैक करता है, लेकिन वो उससे बच जाती है, जिसके बाद वो उससे लड़ना शुरू कर देती है। जीरो अपने वेपन के डुप्लीकेट बनाकर शीक्यू पे अटैक करने जाती है, लेकिन वहां लिन आ जाती है, जो खुद के डुप्लीकेट बनाकर जीरो से लड़ने लगती है। तो वहीं हान भी अपने नई सीखी हुई टेक्निक की मदद से अपने नेल नाइफ से एक साथ 10 सिपाहियों को मार रही होती है। तभी वहां स्पिरिट मैसेंजर और मूरोंग भी आ जाते हैं, जो सारे सिपाहियों से लड़ना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद वहां यूकुन और लीमू भी आ जाते हैं और ऐसे ही करते करते सारे सीनियर्स आ जाते हैं, जो सभी आपस में मिलकर जीरो और उसके सिपाहियों से लड़ना शुरू कर देते हैं। इधर फेंगलियो अंकल से लड़ रहा होता है, लेकिन आखिरकार वो उसे मार ही देता है। जिसके बाद सभी मिलकर जीरो से लड़ने चले जाते हैं, जिनके सामने वो कमजोर पड़ने लगती है, लेकिन वो अपने वेपन के डुप्लीकेट बनाकर उन सभी पर अटैक करना शुरू कर देती है। लेकिन तब भी उसके सामने बहुत ही ज्यादा लोग थे, जिस वजह से वो कमजोरी दिखाई दे रही थी। पर तभी लिन के मिस्टीरियस नाइफ का ब्लेड निकलकर जीरो को लग जाता है। ये देखकर जल्दी से लीमू उसे बचाने जाती है, पर उस ब्लेड के लगने की वजह से जीरो बहुत ही ज्यादा घायल हो जाती है और वो अपने आखिरी टाइम पे लीमू से कहती है मुझे माफ कर देना कि मैंने इतना बड़ा तमाशा कर दिया। मुझे अब यकीन हो गया है कि मैं गलत थी। तुमने मुझे बहुत ही ज्यादा समझाने की कोशिश की, लेकिन मैं तब भी समझ नहीं पाई और मेरी बुराइयों का अंत मेरे मरने के बाद ही खत्म होगा। इसलिए मैं चाहती हूँ अगर मैं मर जाऊं तो तुम मेरे लिए बिल्कुल भी मत रोना। और इतना कहकर वो अपना दम तोड़ देती है। ये देखकर लीमू बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है। अब हम रात का सीन देखते हैं, जहाँ सारे लोग उस हैंगिंग कॉफिन के अंदर से टॉम ब्रेकिंग ऑर्डर लेने के लिए तैयारी कर रहे होते हैं। तब वहां पर मॉन्क आते हैं, जो सभी से कहते हैं ये तय किया गया था कि जो भी जीरो और अंकल को हराएगा वही इस टॉम ब्रेकिंग ऑर्डर को ले पाएगा, और इस लड़ाई में शीक्यू और बाकी ने उन्हें हराया है, इसलिए चारों ही टॉम ब्रेकिंग ऑर्डर ले सकते हैं। पर ये इतना आसान नहीं होगा। मैंने इस कॉफिन के फॉर्मेशन को शुरू कर दिया है, जहां 36 गार्ड इनसे लड़ने के लिए तैयार होंगे और उनसे जीतकर इन्हें टॉम ब्रेकिंग ऑर्डर लेना होगा। इसलिए शीक्यू और बाकी उस हैंगिंग कॉफिन से टॉम ब्रेकिंग ऑर्डर लेने के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर वो सभी उस पहाड़ पर चढ़ने लगते हैं। वहीं मॉन्क भी उस फॉर्मेशन को शुरू कर देते हैं, जिस वजह से सारा कॉफिन घूमने लगता है। इधर शीक्यू फेंगलियो से कहता है तुम और हान दूसरी तरफ से जाओ और मैं और लिन दूसरी तरफ से जाते हैं, ताकि हम जल्दी से उस कॉफिन तक पहुंच सकें जहां पर टॉम ब्रेकिंग ऑर्डर रखा है। इसलिए वो दोनों अलग अलग होकर ऊपर चढ़ने लगते हैं। पर जैसे जैसे ये चारों ऊपर जाते हैं, वहां के गार्ड्स इनसे लड़ने शुरू कर देते हैं, जहां सभी की बहुत ही ज्यादा जबरदस्त फाइट होते रहती है। लेकिन ये सभी जितनी कोशिश करते हैं ऊपर जाने की, वहां के सारे गार्ड्स अपनी पूरी कोशिश करके इन्हें दोबारा नीचे कर देते हैं। इसलिए शीक्यू और बाकी दोबारा से नीचे आ जाते हैं। तब फेंगलियो सभी से कहता है मुझे नहीं लगता कि हम अपनी पावर की मदद से सारे गार्ड से जीत पाएंगे। लगता है हमें यहाँ जरूर दिमाग लगाना पड़ेगा और इस फॉर्मेशन को तोड़ना होगा, तभी हम जाकर उस टॉम ब्रेकिंग ऑर्डर को ले सकते हैं, वरना हमें इन्हें हराना नामुमकिन के बराबर लग रहा है। वो शीक्यू से कहता है ये सारे कॉफिन एक दूसरे से चेन की मदद से लटके हुए हैं, अगर हम एक चेन तोड़ दें तो हो सकता है ये सारे कॉफिन अलग हो जाएंगे। जिस पे शीक्यू मान जाता है और फिर वो दोनों ऊपर जाकर चेन को तोड़ने की कोशिश करने लगते हैं। तो वहीं लिन और हान उन गार्ड से लड़ रहे होते हैं। इधर शीक्यू और फेंगलियो काफी कोशिश करने के बाद उस चेन को अपनी जगह से अलग कर देते हैं, जिस वजह से पूरा फॉर्मेशन ही स्टॉप हो जाता है। जिसके बाद शीक्यू और बाकी सभी नीचे आ जाते हैं। तब वहां मॉन्क आकर कहते हैं तुमने फॉर्मेशन तोड़ दिया, जिस वजह से मैं तुम्हें टॉम ब्रेकिंग ऑर्डर देने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद वो ऑर्डर लेकर त्यानचेन को देने जाते हैं, लेकिन वो उनसे कहता है मैं चाहता हूं कि आप ऑर्डर उनके ही हाथों में दे दे, क्योंकि उन्होंने ही इसे जीता है। इसलिए वो मॉन्क शीक्यू को टॉम ब्रेकिंग ऑर्डर दे देते हैं। जिसके बाद सभी वहां से चले जाते हैं। अब हम शीक्यू और बाकी सभी को हॉन्ग के घर के पास देखते हैं, जहां लिन उन पिग के साथ खेल रही होती है, जिन्हें वो खाना खिलाया करती थी। शीक्यू उससे कहता है तुम तो पिग के साथ इतना खुशी से खेल रही हो जितनी खुशी से तुम कभी मेरे साथ नहीं रही। जिस पर लिन उससे कहती है हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि ये पिग बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, ये मेरी बात सुनते हैं और कभी मुझसे झगड़ते नहीं हैं, लेकिन तुम इनके बिल्कुल अपोजिट हो। ये सुनकर शीक्यू फेंगलियो से कहता है तुम्हें लिन की बातों में जरा भी सेंस लगता है? ये कैसे इंसान और पिग को एक साथ कंपेयर कर सकती है? लगता है इसका तो दिमाग ही खराब हो गया है। ये सुनकर हान हंसने लगती है। ये देखकर शीक्यू उनसे कहता है
तुम दोनों भी मेरा मजाक उड़ाने लगे, जाओ मुझे किसी से बात नहीं करनी है। जिसके बाद वो वहां से जाने लगता है। तब लिन उससे कहती है, अरे जा रहे कहाँ हो, जल्दी से इन पिग के लिए खाना लेके आओ, इन्हें भूख लगी है। तब शिक्यू उससे कहता है, मैं किसी का कोई काम नहीं करूंगा, मैं उन पिग्स का नौकर नहीं हूँ। ये सुनकर लिन उन पिग्स से कहती है, जाओ और शिक्यू को सबक सिखाओ। इसलिए वो दोनों पिग्स शिक्यू के पीछे पड़ जाते हैं। ये देखकर शिक्यू वहां से भागने लगता है और भागते हुए उनसे कहता है, अरे मैं तो तुमसे मजाक कर रहा था, मुझे छोड़ दो। लेकिन वो पिग्स उसे बहुत ज्यादा दूर तक दौड़ा देते हैं। और इसी फनी सीन के साथ द लेजेंडरी किंग का सीजन 3 यहीं पर एंड हो जाता है। सीजन 4 भी मैं जल्दी शुरू कर दूंगा और उस सीजन में इस सीजन से भी ज्यादा बहुत सारी फाइट डाली गई है, जिसे देखने में आपको बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।